मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि राजनीति होने के बाद भी आप नैतिक तरीके से किस तरह से शराब का विरोध कर सकते हैं, ये बात हमनला रमन सरकार में देखन जब अशोक बजाज एक अभियान चले इस पूरा राज्य में कि जन पीऊं शराब। अशोक बजाज के वो अभियान बहुत चर्चा में रही, जनता बहुत तारीफ करी कि एक भाजपा के नेता जन पीऊं शराब करके अभियान चलाते, बड़ा सक्सेस अभियान रही। वो मोला लगते हजारों मन के शराब छुड़ा दे अशोक बजाज के वो अभियान ला। तो ऐसे अभियान के जरूरत भी दोनों सरकार में है। जब आप वादा करे हो, जब कांग्रेस सरकार वादा करे रही सरकार में आई के पहले के शराबबंदी करबो, तो शराबबंदी होना चाहिए। वो टाल मटोल का वैस वो कारण के पीछे छुपे वर के नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मैं बीच में यहाँ पे रोकना चाहूँ, एक बार थोड़ा सा विषय में फिर से मैं दबाना चाहूँ कि शराबबंदी जो नहीं वो एक मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, एक आरोप जिन लगे है, आरोप ये लगा है ईडी के द्वारा कि शराब के खेल चले थे, शराब तस्करी के खेल चले थे, यहाँ पे ब्रांड बदले खेल चले थे, शराब के रुपया में हेरा फेरी के अनियमितता के खेल चले थे। भाजपा का ये कहना है कि ये सरकार के संरक्षण में चला थे, ये मुद्दा जन है, ये मैं थोड़ा आपकी टिप्पणी। तो वो तो सामने दिखते, उमें तो कोनो हिल हवाला हो की बात ही नहीं है। सरकार ही शराब बेच रही है, सरकार के लोग वहां बैठे हैं, ठेके दिए जा रहे हैं, उस ठेके के आधार पर शराब बेची जा रही है। इसलिए यदि ईडी ने कार्रवाई की है, कुछ लोगों को अंदर किया है, कुछ इसके पहले भी जेल में डाले गए और अभी भी आगे भी कार्रवाई ईडी जारी कर सकती है, तो सवाल ईडी की कार्रवाई पर नहीं है, सवाल ईडी ने जो कागज जारी किया वो कितना ऑथेंटिक है, उसके आंकड़े कहां से आए, उसके आंकड़े कहां से आए और कितना ऑथेंटिक है, और वाकई में का शराब के खेल इतना ज्यादा छत्तीसगढ़ में चला था, ये सबसे बड़े सवाल है। लेकिन अशोक बजाज जी, मैं एक बात पूछना चाहूँ जो अनिल द्विवेदी जी पूछी कि आरोप लगाना तो ठीक है, आपके राजनीतिक धर्म में है, उमा आरोप के ऊपर कोई वो आंकड़ा भी नहीं मांगे जाए, तथ्य भी नहीं मांगे जाए, आरोप लगा दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिए गया, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने वो कह दी कि वही 2000 करोड़ के होते, शराब पूरी तरह से लिप्त है। सबसे बड़े बात, दो सवाल जिन खड़े हुए यहाँ पे। पहली बात कि क्या ये अनियमितता से ये साबित होते कि अनवर ढेबर सरकार के संरक्षण में सब काम करत रही से, ठीक है, हमारे ईडी का आरोप अगर सही भी मान लें तो। दूसरा बात, का वाकई में सरकारीकरण में केवल और केवल कांग्रेस सरकार दोषी है, आपके सरकार में दोषी नहीं है? कि अगर मान लो सरकारीकरण नहीं होती, आज अगर वो अनियमितता हो रही थी तो प्राइवेट ठेकेदार जिन सिंडिकेट चलाते ओकर मन पर कार्रवाई होती, न कि सरकार के ऊपर उंगली उठती। बजाज जी। शैलेश जी, शराब नीति जो बने हैं जी, ओकर अंतर्गत अगर शराब के सप्लाई होत रही से तब तो कोई दिक्कत नहीं रही से, लेकिन एक पैरेलल व्यवस्था करके एमन जो शराब सप्लाई करी वेयर हाउस के माध्यम से शराब नहीं गए, ये जो बात आत है, ये जो डायरेक्ट अलग कोई फैक्ट्री से बन के सीधा सप्लाई हो कर लिए, और निश्चित रूप से अतका बड़ काम जब हो है तो कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण के बिना नहीं हो सके काम। अतका बड़े काम जब तक कोई बड़े राजनीतिक ओहदा वाला आदमी संरक्षण नहीं दी, जब तक ओकर सपोर्ट नहीं रही, तब तक अतका बड़े घोटाला वाला कोई अंजाम नहीं दे सके। लेकिन ये में शराब नीति से हट के ये शराब के विक्रय के काम होए है, और ये में सरकारी दुकान के इस्तेमाल होए। जो 800 दुकान शराब दुकान छत्तीसगढ़ में है, वो दुकान के इस्तेमाल ये प्राइवेट शराब बेचे पर करे, लोगन शराब लेबर जाए तो ओला मनचाहट जो कंपनी ब्रांड है ओकर बजाय जो एकर मन के पास सप्लाई होत रही से अलग से पैरेलल ओला सप्लाई कर ओला बेचे, और उनमें जो कीमत लिखा रहा है ओकर से दोहरा कीमत 1.5 गुना कीमत में बेचे। हर तरफ से ये शराब तो ऐसे हो गए कि आदमी लूट गए। अब एक स्थिति में अभी अनिल द्विवेदी जी याद करते थे कि नशा है खराब, जन पीहू शराब, और ये जो नारा एक लगा रहे हैं कि हमला मालूम है कि सरकार केवल प्रेरित करके ही शराब ला बंद कर सकता है। कितना आपके प्रेरणा से कितना शराब छूटी, कितना शराब? 5000 से ज्यादा आदमी ला में प्रमाणित तौर पे ये मुक्त कराएं, और ये में केवल मैं नहीं और कई स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलके सब सामूहिक रूप से जब प्रयास करें, और जब आदमी शराब के स्वाद से विमुख हो जाए तब शराब बंद हो सकते। और मैं पहले भी ये बात कहते रहा हूँ कि सरकार के कोई आदेश निर्देश या ओकर कोई उपदेश से सरकार
शराबबंदी नहीं होने वाला है जब तक जन जागरण नहीं हुई, जब तक जन जागरूकता नहीं आई तब तक अशोक बजाज जी खुद नहीं छोड़ी। के मानना है कि नहीं हुई। और ठीक है, हम देखे भी हैं ना अशोक बजाज जी के टाइम में। सुरेंद्र वर्मा जी भले आप मुस्कुराओ, लेकिन मैं अनिल द्विवेदी की बात से सहमत हूं कि भाजपा सरकार में चाहे देवजी भाई पटेल चाहे अशोक बजाज जी, भले सरकार के आंख के काटा रीस हुई, लेकिन भारत माता वाहिनी, गुलाबी गैंग और जन पीऊ शराब की जन पूरा दीवार पोस्टिंग जन अशोक बजाज जी के नारा चला रही से। एक अलावा जिन वहाँ पे बस्तर में जिन समूह हैं, जिन वहाँ पे सोमा वाहिनी समूह है, ओकमन के माध्यम से, नृत्य नाटिका के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शराब के खिलाफ एक जन जागरूकता के अभियान चला जाती है। आपके सरकार में कहीं ये देखे नहीं मिला था?